हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टारगेट एससी बाय समर सर। हम एक कंपाउंड टेस्ट कर रहे थे। हम पारवा क्वेश्चन है ना। ठीक है। सी आई 12th क्वेश्चन देखो क्या है। रेट है, सम प्रिंसिपल दे रखा 25,000। ठीक है, पहले लिख लिया करो जो जो दिया है। 12% कंपाउंड 12% के हिसाब से रेट चाहिए। 12% पर एनम का रेट है। मैंने बोला था क्यूब याद करके आना, करके आयो। ठीक है, 12% की फ्रैक्शन वैल्यू 12/100, 3/25। ठीक है, बता रहा हूँ। अमाउंट क्या लिखेगा कि सम इज इतना, या अमाउंट के लिए अमाउंट वर्ड लिख देगा। सम आफ्टर 3 इयर्स इज इतना। हाँ अमाउंट है, तुम पढ़ वो पढ़ के देख लेना, हिंदी में पढ़ लेना, दोनों में आता है क्वेश्चन। प्रिंसिपल देखो, जैसे 25 से कितना हो रहा है 28। कितने टाइम है, 3 साल का। कंपाउंड टेस्ट बताना है, ऑप्शन लिख दो जरा। 10123.20 9824.00 9956.86 101052.00 ये है। अब तुम्हें मैं फॉर्मूला दे रहा हूँ, याद कर सकते हो जल्दी, तो इसी से निकाल लो। क्यों भी याद है ना। ठीक है, देखो 25 है, 3 साल का है, 3 पावर लगाओ। 25 का क्यूब बताओ। 15,625। 28 का क्यूब बताओ। 21,952। इनका डिफरेंस कितना। 6327। ठीक है, 2 में से 12 में से 5 7, बिल्कुल ठीक है। अब ये कितने की वैल्यू, 25,000 कितने का मान है भाई। ये है 15625। ये प्रिंसिपल है, तो ये प्रिंसिपल की वैल्यू हो गई। निकालना हमें क्या है भाई, 6327 कंपाउंड निकालना है बस। ये कंपाउंड है, इसका मान निकालना है। अब डिजिटल सम लगा लो। 5 5 10, 6 7 6 2 8 1 9 9 खत्म करो। 5 5 10 मतलब एक, नीचे आ गया एक, नीचे आ गया एक, बात ही खत्म। ठीक है, हमारे नीचे को मतलब नहीं। 5 2 7, 7 2 9 खत्म, 6 3 9 खत्म। 9, 9 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 9 ही आएगा। वही डिजिटल सम है 9। ठीक है, 9 बढ़ाओ। 2 3 2 5 6 7 8 9। 9 भैया ये हो सकता है आंसर, क्योंकि इसका 9 है, और होगा चेक कर लो। 9 घटाओ 8 2 10 और 4 14, 5 5 है भैया, आंसर नहीं है। 5 3 8 नहीं है। 9 9 खत्म, 6 5 11 1 1 2, 8 और 10 10 और 6 16, 6 1 7 नहीं है। ए आंसर है इसका। भाई 9 को खत्म करोगे, 9 को खत्म मल्टीप्लाई में नहीं कर सकते। डिजिटल सम ये कहता है भाई 7 बन गया। अब यहाँ तुमने 6 7 दोनों एक खत्म कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा नेट नेट इफेक्ट 0 9 बच जाए तो 9 लेना पड़ेगा। अब 9 की किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करोगे, कितना आएगा, 9 ही। 9 7 63, 6 3 9, डिजिटल सम 9। 9 है भैया, एक ऑप्शन, बस वही आंसर। कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं, कैलकुलेशन करोगे तो हो गए। एक और तरीका बताया था इसका। अगर तुम्हें 3 साल का डायरेक्ट ब्याज निकालना है, 3 साल के लिए बता रहा हूँ बस। ठीक है, फॉर्मूला है 3a स्क्वेयर a क्यूब। यही है, हाँ यही है, बस ये फॉर्मूला है। ए जिसका ब्याज निकालना है निकाल लो। ठीक है, बाकी ये वाला ज्यादा एक पे पकड़ बना लो अपनी अच्छे से, कि दूसरे की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, देख लो, करना है नोट तो कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो इसके बाद फिर। 13। अब देखो, अब इस 13 क्वेश्चन में क्या है ये तुम खुद ही बताओ, क्या हो सकता है। हिंदी में पढ़ के और इंग्लिश में पढ़ के बताओ क्या हो सकता है।
क्या है ये बताओ। अमाउंट है भाई। हाँ, बीकॉम का मतलब क्या है, हिंदी में पढ़ो जरा। फिर वही तो मैं कह रहा हूँ, सम बीकम का मतलब क्या है कि हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, तो क्या होता है भाई, अमाउंट ही तो होता है, प्रिंसिपल तो फिक्स होता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा अपने स्ट्रोंग कर लो, पेपर में कभी अमाउंट प्रिंसिपल ऑप्शन मिलेंगे, मिलेंगे तुम्हें ऑप्शन, जो तुम कह रहे हो सी अमाउंट, कोई अमाउंट प्रिंसिपल मान के बिल्कुल मिलेंगे ऑप्शन। ठीक है ना। प्रिंसिपल चेंज ही नहीं होता, प्रिंसिपल तो फिक्स है। जितना पैसा डाल दिया, प्रिंसिपल फाइंड करना। ठीक है, प्रिंसिपल निकालना है इसमें। तुम्हें क्या दे रखा है, अमाउंट 9826, और ब्याज की दर कितनी है, रेट है तुम्हारा 2.5% का। ठीक है, 2.5% लिख दिया, कोई परेशानी तो नहीं। फिर 2.5% को उसमें चेंज कर लो फ्रैक्शन में, और निकाल दो, काम खत्म करो। 2/7 चेक करने दो भाई, 2.5 में 100, 25 या 25, 25 चौके 1/40 आएगा भाई। परसेंटेज का साइन यहाँ हटाना होता है रेशो लेने के लिए, मैंने बताया था तुम्हें, हटाना पड़ेगा। ठीक है ना। प्रिंसिपल अमाउंट 40 से कितना हो जाएगा, 41। कितने सालों का ब्याज है, 2 साल के लिए। कम से हाफ ईयरली का क्वेश्चन है भाई। ठीक है, रेट तुम्हारा हाफ ईयरली कंपाउंडेड हो रहा है। ठीक है, तुम्हें चाहिए 1826 अमाउंट। यदि ब्याज की दर 2.5% है तो वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो रहा 18 माह में कितने धनराशि हो जाएगी, 18 माह में दिया भाई धनराशि का। ठीक है, 18 मंथ्स का टाइम दिया है। ठीक है, और कंपाउंड हाफ ईयरली हो रहा है। हाफ ईयरली का मतलब समझो क्या है, जैसे देखो तुम्हें ब्याज दर मिलेगी 12%, ब्याज हमेशा पर एनम का मिलेगा। तुमसे बोलिए हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है, मतलब हर 6 महीने में ब्याज मिलेगा, और वो कंपाउंड होगा। नहीं नहीं, तुम्हें 6 महीने का ब्याज का पता करना पड़ेगा कितना मिलेगा, 6 महीने 6% मिलेगा, इस पे कंपाउंड मिलेगा, फिर 6 महीने बाद 6% मिलेगा। साल का नहीं लोगे, अब हाफ ईयर लो तो हाफ ईयर के हिसाब से रेशो लोगे। ठीक है ना। अब ये 18 है, तो 18 में कितने हाफ ईयर हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, पावर लगा दो 3, पावर लगा दो 3। ठीक है, 4 का क्यूब, 4 16 के 64, 64, 40 इंटू में 40, 3 जीरो 3 जीरो। ठीक है, 41 का क्यूब निकालना जरा। 41 का होगा तुम्हारा 68921। ठीक है भाई। अब हमें सीआई की वैल्यू, प्रिंसिपल की वैल्यू चाहिए 6400 की, हमें किसकी दे रखी है, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, इसकी वैल्यू 9826। कितने की वैल्यू है भैया, 68921 की, हमें किसकी चाहिए 6400। ठीक है भाई, कोई दिक्कत, डिजिटल सम लगाओ, आंसर निकाल दो। पहले ऑप्शन का चेक करो, 9 9 खत्म, 3 2 5, 5 डिजिटल सम, 9 खत्म, 5 3 8, ये 5 4 9 खत्म, 5 3 8, 8 डिजिटल सम आ गए। ठीक है भाई, कोई दिक्कत, अलग है, 9 खत्म, 5 4 9 खत्म, 6 6 12, 5 17, 7 1 8,
8 डिजिटल सम आ गया, 2 का सेम आ गया, नहीं लगा सकते। 9 4 9 खत्म, 4 8 4 12 12 2 1 3, दो ऑप्शन का सेम है। जरा देख लो, अगर इन दोनों में से मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो फिर नहीं मिला। 9 खत्म, 8 2 6 16 6 1 7, 6 4 10 1, कोई दिक्कत नहीं है। 9 खत्म, 8 1 9 खत्म, 6 2 8 8। अब इसको एक बनाने के लिए क्या करोगे, 8 8 से मल्टीप्लाई, 8 8 से 64, तो 6 4 10, ऊपर भी 8 से मल्टीप्लाई, 7 8 से 56, 6 5 11 1 1 2, 7 8 से 56, 6 5 11 1 1 2। डिजिटल सम तो अलग आ गया भाई, ऐसा कैसे हो गया, कहीं मिस्टेक कर दिया? अलग तो नहीं आना चाहिए, ध्यान से देख लेते हैं एक बार। 9 खत्म, 8 2 10 और 6 16, 6 1 7, बिल्कुल ठीक है। 9 खत्म, 6 3 9 खत्म, 8 8 8 8 से 64, 6 से 10 1 7 56, 6 5 11 1 1 2। और डिजिटल सम तो 2 ही आ रहा है, किसी भी ऑप्शन का चेक कर लो एक बार, कहीं गलत तो नहीं रहा। 9 खत्म 9 खत्म 5 5 9 खत्म, 5 3 8, बिल्कुल ठीक है। 9 खत्म, 5 4 9 खत्म, 6 6 12 5 17 7 1 8, बिल्कुल ठीक है। 9 खत्म, 4 8 4 12 2 1 3, कोई गलत नहीं, डिजिटल सम नहीं लग रहा भाई, फेल हो गया, कभी कभी हो सकता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन होंगे, अब इसमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 3 से देखो कट रहा है तो 2 1 3 9 कट जाएगा, 8 से 14, जो 3 से भी नहीं कटेगा। 9 8 2 6 से डायरेक्ट कट जाएगा। कैलकुलेटर में करना जरा इसको, क्यों भाई ऐसा कैसे होगा? डिवाइड नहीं हो रहा है क्या, ये आ रहा है, वही देख रहे थे। ये आ रहा है 6 मंथ, अरे अच्छा, मैंने तो ब्याज दर आधी नहीं करी। ठीक है ठीक है, एक मिस्टेक हो गई इसमें भाई। 6 ब्याज दर तो साल का ले लिया ना, साल का रेट था ये, मुझे तो 6 महीने का रेट चाहिए। नहीं नहीं भाई, चेंज करना पड़ेगा बिल्कुल, तभी तो मिस्टेक हो गई है। रेट कितना है, 1/40, साल का ये, पूरे ईयर का। तुम्हें चाहिए भाई 6 महीने का, 6 महीने का, ठीक है। डिवाइड कर लो 2 से, 2 से डिवाइड करोगे तभी तो रेट को आधा करोगे, रेट आधा करोगे। 1/40 टू में 2, 1/80, ठीक है। चेंज देखो तो ऊपर कैसे जाएगा, 1/40 मल्टीप्लाई में एक ऊपर जाएगा और 2 नीचे आएगा भाई, इसके नीचे 1 भी तो होता है, जिगजैग हो जाता है ना, समझ गए? कितना होगा, 80। प्रिंसिपल अमाउंट 80 से 81, कितने, 3 बार मिल जाएगा, 3 बार मिल जाएगा। 64, करो जरा इसका क्या क्यूब है 8 का, 216, 8 8 64। नहीं यार, तुम गलत क्यों बता रहे हो, 6 का होता है। 512, वही तो मैं हूँ। और 81 का 531 441, इसको माइनस कर दो। माइनस मत करो, ये तो वैल्यू दे रखी है, ये कितनी की वैल्यू है, 9826, कितने की वैल्यू है अमाउंट की, 531441। हमें किसकी चाहिए भाई, प्रिंसिपल की, 51200। अब डिजिटल सम लगा लो, 5 और 4 9 खत्म करो, 4 3 7 2 9, भाई नीचे 9 है, नहीं लगा सकते। अगर नीचे 9 बन गया फिर डिजिटल सम नहीं लगा सकते, इसको काटा पीटी करो। 5 3 9 9 बन रहा है, 8 10 से 16, नहीं कटेगा, 5 3 8, ये तो कट भी नहीं रहा किसी से। देखना जरा डिवाइड करके कितना आ रहा आंसर इसका, कट पीट मिला, पता नहीं कैसा क्वेश्चन दे रखा है से। पॉइंट में आएगा भाई ये, 53144, जब तुम इसको करोगे तो 9466.5 ये आ जाएगा, 0.55।
मतलब कि डी आंसर होगा इसका। ठीक है, कैलकुलेट कर लो। ये देखो, 9826 डिवाइड कर दी 531441 के साथ, मल्टीप्लाई कर दी 51200। बस ठीक है। पेपर में ऐसे क्वेश्चन करोगे तो फिर तो टाइम खराब करोगे, छोड़ ही देना ज्यादा बेटर रहेगा। सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का लाइक है क्वेश्चन हो रहा है यहां पे, ऐसा आ गया तो बकवास क्वेश्चन। देखो यहीं पे इतना टाइम लग गया तो फिर पेपर में तो पता नहीं क्या ही होगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट पढ़ लो, 14वां क्वेश्चन कराने के कर लोगे, ट्राई करो जरा। जैसे बढ़ जाती है दो के अमाउंट बढ़ जाती है। प्रिंसिपल फिक्स रहेगा, बोल तो रहा हूँ। सर्टेन सम इन्वेस्टेड ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है लगाया हुआ है, ग्रोस टू 5040 अमाउंट दे दिया। फिर ये तो मेरे को निकालना पड़ेगा, रहने दो। देखो कंपाउंड है, अमाउंट कितना दे दिया भाई, 5040। ठीक है, हर वर्ष जो है भाई ब्याज जो है बढ़ रही है। फर्स्ट ईयर ब्याज कितनी है भाई, 20%, मतलब कि 1/5। सेकेंड ईयर 40%, मतलब कि कितनी, 40/100, 0 2 2 4 2 5 2/5। थर्ड ईयर में 50%, 1/2। ठीक है भाई, प्रिंसिपल पूछा है। ठीक है, प्रिंसिपल पूछा है ए बी सी डी, 1210, 1800, 2566 और है तुम्हारा 2000। ठीक है भाई, अब देखो क्या करना है, इसमें रेशो लगा दो, बात ही खत्म। प्रिंसिपल लो, अमाउंट लो। पहले ईयर में कितना हो गया प्रिंसिपल, 5 से 6 हो गया अमाउंट। फिर दूसरे में 5 से 7 हो गया। तीसरे में 2 से 3 हो गया। कोई अगर डाटा इसका यहाँ से कटे तो काट दो, कोई कट नहीं रहा, ये कट रहा है, 2 से 3 बारी में कट गया। ठीक है, 5 5 25, 7 21, 21 × 3, 3 1 3, 3 2 63, 25 से हो जाएगा 63। तुमसे पूछा गया है प्रिंसिपल 5040 कितने की वैल्यू है, अमाउंट की 63 की वैल्यू है, अमाउंट है। तुमसे से पूछा 25 का मान। ठीक है, डिजिटल सम लगाओगे, 63 से डायरेक्ट जाएगा, 5 4 9 6 3 कट जाएगा, 3 2 6, 3 1 3, 3 1 3, 3 6 18, 3 8 24 और 0। फिर 8 1 9 6 कट जाएगा, फिर से 3 7 21, 3 5 15, 3 6 18, 0, 7 8 56, 0। 25 चौके तो 25 अट्ठे 200, 2000 आंसर तुम्हारा डी। ठीक है, बिल्कुल 25 चौके 100, 25 अट्ठे 200। ऐसे कोई क्वेश्चन होता, रेशो लगानी है बस, और कुछ नहीं करना था, जिस पर से ब्याज ले लो लगा लो। ये फर्स्ट की, सेकंड की, थर्ड की। ठीक है, नोट करो करना है तो। डिजिटल समझ लगेगा, इसमें केवल लगता है नीचे 9 आ रहा है। अगर नीचे 3 6 9 आ गया तो डिजिटल सम मत लगाओ, लगेगा ही। हाँ तो लगा देते, कोई नहीं, लग जाता, कोई दिक्कत नहीं। 7 बनाओगे लग जाएगा। 7 है कितना भाई, 560 अपोन में 7 × 25, 7 है। अब इसको तुम्हें पहले ऊपर का निकालो, 6, इसको तुम एक बना सकते हो, 7 चौक 28, लास्ट में 4 से मल्टीप्लाई करने लगो, 6 5 11, 1 1 2, तो
इंटू में 7, 14, 4 1 5, 5 आ गया, 5/7। अब इसको भाई एक बनाना, 7 चौक 28, 5 चौका 20, 7 चौक 28, 8 10 1 हो गया, काम खत्म इसका। 5 4 20, तो कितना रह गया 2। डिजिटल सम कितना है, बस नीचे वाले को हमेशा 1 बनाना है नीचे वाले को। और 3 6 और 9 ऐसे नंबर है जिसको तुम 1 नहीं बना सकते, तो भैया ये डिजिटल सम लगेगा ही नीचे। अगर है तो उसको काटो फिर बनाओ। ठीक है, करो। और बनाने के लिए बता देता हूँ, 2 आ गया तो उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 1 बनाने के बता रहा हूँ, 2 आ गया तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 आ गया तो होगा ही नहीं, 4 आ गया तो भैया उसको कर दो 4, 4 8 जा 32, 4 4 4 2 जा 8, 4 3 12, 4 5 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 7 से मल्टीप्लाई कर दो 28 आ जाएगा। ठीक है, और 5 आएगा तो भैया 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 दूनी 10। 6 आएगा तो वो होगा ही नहीं। 7 आएगा तो 4 से कर दो, और 8 आ गया तो उसको कर दो 8 से। 8 8 से 64। हाँ ठीक है, ये डिजिटल सम के तुम्हारे वो हैं ट्रिक्स। ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना, कंपाउंड के घुमाने वाला ऐसे ही आएंगे, घुमाने वाले नहीं आएंगे। नेक्स्ट आसान है, तुम कर लोगे, करो 15 में करो जरा। फर्स्ट 2 साल के लिए ब्याज की दर दे रखी है 20%। प्रिंसिपल ये है, हाँ 75। तुम हिंदी में पढ़ लिया करो सवाल, टाइम चाह रही है। इंटरेस्ट फर्स्ट 2 ईयर्स के लिए रहेगा तुम्हारा 20%, और नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए 40%, 10%। ठीक है भाई, ऐसे भी नहीं जैसे 60 50 तो 6 और 10 को काट दो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। पूरा ना कटे कोई दिक्कत नहीं, जितना कट रहा हो उसको काट दो, कोई परेशानी नहीं है। Six double five eight 5 5 8 6 5 6 5 8 5 5 6 8। करो जरा इसको, करो करो जरा, हो तो नहीं तो फिर मैं कराऊँ। भैया देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ना, 3% आएगा तो मल्टीप्लाई से करना सोचो किसमें, ऐसे कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता है तो निकाल लिया, अमाउंट भी हो जाता है कंपाउंड। कंपाउंड क्या होगा, डिफरेंस नहीं होगा प्रिंसिपल और अमाउंट का। हाँ डिफरेंस निकालो, हाँ डिफरेंस ही तो निकालो फिर। जैसे जो रेशो आएगी, ये आ गई रेशो प्रिंसिपल की अमाउंट की, और इसमें सी आई क्या होगा, इनका डिफरेंस ही तो होगा, फिर वही तो नहीं। वो तो परसेंटेज का कॉन्सेप्ट है भाई, प्रिंसिपल दिया तब लगेगा 25, अमाउंट दिया तो 63 लिखोगे ना, जो दिया उसकी वैल्यू नीचे जो निकालना मल्टीपल, परसेंटेज का कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन नहीं करेगा परसेंटेज के ढंग से। नहीं जैसे आप वो निकाला, ये निकालने के लिए हमेशा डिफरेंस निकालते हैं, डिफरेंस है बिल्कुल तो तुम्हें खुद ही पता होना चाहिए प्रिंसिपल और अमाउंट का डिफरेंस सी आई। तो फिर हाँ तो करो, जल्दी करो, नहीं आया तो फिर मैं कर रहा हूँ। आंसर बताओ। प्रिंसिपल है, अमाउंट है 20% का रेट है, 5 से 6 हो जाएगा, 5 से 6 हो जाएगा दूसरे ईयर में। फिर 10% रेट है, 10 से 11, 10 से 11,
कोई कट रहा है तो काट दो। 2 3 6, 2 3 6, 2 5 10, 2 5 10, 5 की पावर 4, 5 5 25, 25 125, 125 625, 11 का 121, 1089। डिफरेंस हो गया 9 में से 5 गए 4, 8 में से 6, 8 में से 2 गए तो 6, 10 में से 6 गए 4, 464 डिफरेंस है। वैल्यू तुम्हें दे रखी है भाई 625 की। 7500 कितने की वैल्यू है? 625 की। हमें कितने की चाहिए? 464 की। डिजिटल सम लगा दो। 5 5 8 6, 5 5 8 से नहीं लग सकता, देखो डिजिट सेम है। 5 5 6 8, 5 5 5 6, सारे डिजिट सेम है, डिजिटल सम सेम ही आएगा, नहीं लगेगा। आंसर निकालो। 25 से काटो, 25 के 75, 300। 25 से 25, 25 दूनी 50, 50 25 125। फिर 25 से काट दो, 25 से 25, 25 दूनी 50, 12 से। 2 4 8, यूनिट डिजिट आएगी 8। फिर 3 में दिख रही है, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 464 गुणा में 12। अब 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 1 कैरी, 2 4 जा 8 और 1 9, 928। मल्टीप्लिकेशन 1 4 जा 4, 1 6 जा 6, 1 4 जा 4, 8 6 9 6 15, 5 1 4 1 5, 5 5 6 8। डी आंसर है। ठीक है, तुम्हारा कितना आया? मल्टीप्लाई नहीं करा? मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 मिनट में, तुम्हें इतना टाइम है तुम तब भी नहीं कर पाते। 16 पढ़ लो, गलत मत करो, ये सवाल कैलकुलेशन है। 16 पढ़ लो। सम 200 है, प्रिंसिपल 200 है, 10% पर एनम के हिसाब से कंपाउंडेड एनुअली है फॉर डेढ़ ईयर्स। डेढ़ ईयर कह रहे हैं, हाउ मच इंटरेस्ट विल रिसीव। ठीक है भाई, डेढ़ ईयर के लिए 1.5 साल का ब्याज लगा दो। 16 है, ठीक है। देखो 200 रुपये तुमने डाल दिए प्रिंसिपल। रेट तुम्हारा कितना है? 10%। कंपाउंडेड एनुअली, एनुअली कंपाउंड होगा, ठीक है भाई। हाउ मच इंटरेस्ट विल रिसीव आफ्टर डेढ़ ईयर्स। अब डेढ़ ईयर्स के बाद भैया कैसे मिलेगा, और कंपाउंड एनुअली है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे देखना। 20 21 31 310। 20 21 31 310। क्या निकालना है? ब्याज निकालना ना बस। हाँ ठीक है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, अब देखो इसका क्या चीज है। सबसे पहले तुम 310 तो उड़ा ही दो, इतना तो ब्याज मिल ही नहीं सकता किसी भी कंडीशन में। बच गए 3। अब इन तीनों का कैलकुलेट करो। हाँ बिल्कुल लगे, थोड़ा दिमाग लगा के इसको हटा दो। अब कोई जो तुक्के मारने वाले जाते हैं वो कहते हैं भाई सब कुछ छोटा, 300 तो सबसे लगा, इसी पे मार देंगे। तुक्के मारने वालों के तो यही है। अब निकालने देखो क्या डेट। वो तो है ही। अब देखो प्रिंसिपल 200 है। अब इन क्वेश्चन को थोड़ा सोच रहा तो ज्यादा सही रहेगा। 10% का रेट है, 10% का रेट है तो 200 का 10%, 20 रुपए तो पहले साल में मिल जाएगा, फर्स्ट ईयर में। ठीक है भाई, 20 रुपए मिल गए। अब इसके बाद जब 1.5 साल में करोगे तो तुम्हें भाई कितने मिलेंगे बताओ। पूरे का रेट 10% है, 6 महीने का रेट कितना हो जाएगा? 5% रेट हो जाएगा। मतलब 5% 10 रुपये हो गया ना? हाँ 10 रुपये हो गए, 10 रुपये हो गए सेकेंड ईयर में। 10 रुपये हो गए। ये तो भाई इसका निकाला तुमने, इसका तो रह ही गया, इसका भी तो निकालो। 5 दूनी 10, 1 रुपये इसके हो जाएंगे। ठीक है, 20 का 5% होएगा 1 रुपये। हाँ 20, 10% 2 रुपये, 5% 1 रुपये। 31 रुपये तुम्हारा ब्याज आ जाएगा। ब्याज कितना आ गया टोटल? 20 और 10 30 और 1 31, 31 रुपये ब्याज है। ये आंसर मानो, ये होता है कॉमन तरीका। तुम्हें रेशो लगाना है, रेशो लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जैसे प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो गया, 10 से
11 हो गया। अब दूसरी बारी में 6 महीने की ब्याज दर तुम्हारी कितनी हो जाएगी? 5%। 5% हो जाएगी। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 5 बटे में, हाँ, 1/20। 20 से कितना हो जाएगा? 21। कोई फ्रैक्शन काट रहा? नहीं काट रहा। 200। रेशो कितना होगा? 21 × 11। 1 2 1 3 2 231। अब 200 से कितना हो गया अमाउंट? 231। ब्याज कितना मिला होगा कंपाउंड में? ऐसे निकाल दो। ऐसे निकालना, थोड़ा ब्रेन चलाना तो वैसे चलो, जैसे मर्जी निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर तुम ये निकालोगे ना, ध्यान रखना तुम यहाँ पे गलती करोगे। यहाँ पे 30 जरूर देगा वो। 30 जरूर देगा ऑप्शन में। 30 31 30 जरूर देगा। 30 पे मार के बिल्कुल ऐसे करके तुम निकाल गलती कर दोगे, ऐसे जाओगे ज्यादा सही रहेगा। 16 17 ऐसे ही है। ये मत सोचना भाई कि अगर 1.5 साल 1.5 कंपाउंडेड एनुअली बोला तो 6 महीने को कोई ब्याज नहीं मिलेगा। 6 महीने का भी ब्याज मिलेगा। 7 महीने के लिए पैसे लोगे, 7 महीने का ही मिलेगा। ठीक है ना? रेट पता करना होगा बस। रेट डिवाइड करके पता कर लेना। दिक्कत आ रही तो ज्यादा आएंगे, अभी मैं क्वेश्चन बता दूंगा। बस रेशो जिंदाबाद है। सीआई के क्वेश्चन में रेशो ही है बस, और कुछ नहीं। 16 17वां क्वेश्चन देख लो। 2.5 ईयर के लिए, ये तो तुम ही करो भाई। प्रिंसिपल है भैया 2000। ठीक है। रेट है तुम्हारा 10%। ठीक है। टाइम है तुम्हारा 2.5 ईयर्स। ठीक है। सीआई निकालना है। सीआई निकालना है। 541, 241, सी डी 2541, सी 310। बताओ। 310 है। ठीक है। और इसको बिना बिना कलम उठाए आंसर करने की बताना। जैसे बिना बिना कलम के लाभ आपने करना। जैसे पहले ईयर में 200 मिलेगा, दूसरे ईयर में भी 200 मिलेगा। नहीं भाई, दूसरे में 200 का मिलेगा। दूसरे में 200, ये 200 मतलब 200 मिलेगा, पहले ईयर का भी ऐड होगा। हाँ। और फिर तीसरे में उसका तो ऐड होगा पहले भाई। 10% के हिसाब से तुम्हारा 2 साल का निकालोगे। 2 साल का 21%। 21 दूनी 42। 10% के हिसाब से 2 साल का रेट कितना आएगा? याद कराया था कल मैंने। 21%। बिल्कुल 21 होगा। इसका आंसर तुमने गलत बताया, वो है ही नहीं आंसर। 310 नहीं है इसका आंसर। वही मैं निकालूंगा। 310 नहीं है, मैं निकालूंगा। 310 नहीं होगा। रेट तुम्हारा 10% है। बिना कलम उठाए आंसर देखना कैसे करेंगे। 10% के हिसाब से 2 साल का 21% हो गया। 21% के हिसाब से अब आधे साल का 5 जोड़ना है, तो लगभग 5% ही मान लो तुम, ज्यादा मत लो। मतलब 26% कुल ब्याज हो गया। 26%। अब 2000 का 26% कितना हो गया? 25% कितना होगा 2000 का? 500। तो मतलब कि जो ब्याज आएगा 500 से ऊपर ही जाएगा। और 500 से ऊपर ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, नहीं है, यही आंसर। अप्रोक्सीमेशन से अब देखो, जैसे मैं करूंगा रेशो से लगाओ। 1/10 प्रिंसिपल अमाउंट 10 से 11 हो जाएगा पहले साल में। दूसरे साल में कितना हो जाएगा? 10 से 11। अब तुम्हारा 6 महीने हो रहे हैं। 6 महीने की ब्याज दर पता करो। ये तो पूरे साल की है। साल की है। 6 महीने का ब्याज पता करो। 10% भैया साल का ब्याज है, कितने महीने का? 12 महीने का, 12 मंथ्स का। ठीक है। तुम्हें 6 मंथ्स का चाहिए, तो इसको 2 से भाग कर दो, इसको भी 2 से भाग कर दो। 6 मंथ्स का ब्याज कितना आ गया? 5% आ गया। 1/20। 20 से 21 हो जाएगा। 20 से 21 हो गया। ठीक है भाई। अब देख लो, कोई काट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा मत काटो। 2 1 2 3 0। ठीक है। 121। इसकी पहले इससे मल्टीप्लाई करो। 1 1। पहले 21 की 11 से कर दो। 2 1 3 231। अब इसकी 11 से कर दो। ठीक है भाई। 11 से मल्टीप्लाई करने का तरीका बताया। 1 3 1 4, 3 2 5 और 2 2541। 2000। 2000 था, कितना हो गया? 25 541, 1000 आ गया।
ऊपर वाले से गलत कर दोगे, मैं बता दो रहा हूँ। तुम बताऊँ क्या, इसका 10% ले लोगे 200, फिर इसको करोगे 2 बार ले लोगे 200। भाई तुम ये तो भूल गई, इस 200 पे भी तो ब्याज मिलेगा। सिंपल में नहीं, अब देखो 200 मिल गया, 200 मिल गया, पहले सिंपल ब्याज पता कर लो, 200 मिल गया। ठीक है, अब इसके बाद 100 मिल जाएगा तुम्हें आधे साल का। ठीक है भाई, अब इस 200 पे भी तो ब्याज मिला होगा। इस 200 पे कितना ब्याज मिल रहा है, 10%, मतलब कि 200 का 20 रुपए मिले होंगे यहाँ पे। ठीक है, अब 200 और 200 कितने हो गए होंगे, 400। 400 के 20% मिले होंगे। 200 का 20% ले लिया, हाँ, 4 पंजे 20। नहीं नहीं, नहीं नहीं, देखो 200 का तो 2000 का तुम्हें कितना मिल गया फर्स्ट ईयर में, 200 मिल गया ब्याज। ठीक है, ये तो फर्स्ट ईयर का हो गया। अब भाई तुम्हारी अमाउंट कितनी होगी, 2200। 2200 हो चुका है, अब 2200 पे ब्याज मिलेगा। 2200 पे कितना मिल जाएगा, 220, 10% के हिसाब से। ठीक है, अब 2200 के बाद अब पैसा कितना हो जाएगा, 2420। 2420, अब इस पे तो ब्याज कितना मिलेगा, 5% का। ठीक है, क्योंकि 5% का रेट है। अब 2420 का 5% निकालोगे तो 2420 का 242, 10% हो गया। 10% 242 का आधा, 2 1 2 2 4, 121, 121, एक दो दो चार, 5 1 5। ये थ्री का थोड़ा सा बेकार सा पड़ता है, इससे मत जाना। हाँ, इससे जो कंफ्यूज कर दोगे भाई, जब हमें खुद कंफ्यूज हो रहे हैं, तुम तो फिर भी वही 2000 पे निकालो, फिर 2200 पे, मतलब क्योंकि यही तो कंपाउंड का रूल है। सिंपल का तो रूल है भाई, जो एक बार मिला वही मिल जाएगा। कंपाउंड का रूल अलग अलग है, इसलिए ये तरीका है, लेकिन थोड़ा सा बेकार है, ये वाले पे जा रहे हो। 17 18 में देखो जरा, नोट करना कर लो। सेम ये तो करो, फिर इसको करो, फिर करो, जल्दी करो। 5 से सही आ गया तो मैं क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, नहीं आया तो करा लूंगा, सीजल का ये। करो जरा 18 में। भैया इसमें कैलकुलेशन आना है, कोई नहीं, मैं करा देता हूँ। वाला ये बार ये देखना, ये ऊपर वाला और नीचे वाला सेम ही है। ठीक है, रेशियो से निकालेंगे तो वही आएगा, 2025 सेम है क्वेश्चन। 17 ऐसा ही। हाँ 17 ही रहते हैं, 2.5% वहाँ 2.5 है, 2/8 है, दो सेम ही तो होगी बात, दिखाओ 2.5% ही है तो क्या क्वेश्चन है, ये तो वही है ना 2.5। हाँ ठीक है, 2.5 ईयर्स हैं, वहाँ भी 2.5 ईयर ही था। कोई नहीं, निकाल देते हैं, 10% सेम ही तो क्वेश्चन है बिल्कुल। 2.5 ईयर है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है भाई। क्या आंसर कल थोड़ी होगा, सेम होगा बिल्कुल, वही आएगा 541। भाई 541 का आएगा, ये तो रेशो आएगा, रेशो तुम्हारा 2000 और 2541 ही आएगा। लेकिन अब 2000 की वैल्यू तो देख लो कितनी दे रखी है। सम पूछे, इसमें प्रिंसिपल पूछे, कंपाउंड दे दिया। 541 की वैल्यू दे दी तुमसे, 2000 की पूछ ली। समझो भाई, क्या दिया है, क्या निकालना है, देखो क्या दिया है। हाँ, सम तुम्हें प्रिंसिपल उसमें दिक्कत क्या है, तुम्हें पहली क्लास देख लेना, डाउट क्लियर कर लो अपना, नहीं तो परेशानी आ जाएगी। देखो जैसे 2000 रेशो 2541 आ जाएगा अपना, 541 जो सी आई होगा,
सी आई की वैल्यू दी है, अब कितनी दे रखी है 1623, 541 की वैल्यू, हमें कितने की वैल्यू चाहिए 2000 की वैल्यू चाहिए। बस खत्म कर दो, यहाँ से कुछ कटे तो काट दो। 5 3 15, 4 3 12, 5 4, नहीं 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 कटेगा ना, कट जाएगा वैसे, बाद में देखेंगे कटेगा कि नहीं, ऑप्शन देख लो। 5000, 6000, 7200, 6500। 6000 आ गए, कितने 3 बारी में 1623, हाँ 4 1 3 4 तो बिल्कुल ठीक है भैया, 2 3 6 आंसर खत्म काम। ऐसे सीजर का क्वेश्चन था ये, देख लो 18 19वां देख लो। इसमें 3 से ही 2 पड़े, अब ये क्वेश्चन देखो मैं करा रहा हूँ, इसमें टाइम थोड़ा अजीब सा आ गया, उसको कैसे चेंज करेंगे देखना। और ऐसे क्वेश्चन में जब तुम्हें टाइम ऐसा मिले उल्टा सीधा, तुम्हें सबसे पहले 1 महीने का रेट पता करना है। 1 महीने का, साल हमेशा रेट का दिया है तो ठीक है, 6 महीने का दिया है तो उसको 6 से भाग करके, 12 महीने का दिया तो 12 से भाग करके 1 महीने का रेट पता कर लेना। अपना रेट बनाओ, अपना क्वेश्चन बनाओ। 12 से बिल्कुल ठीक है, इंक ज्यादा बाहर आ चुकी है, चलो कोई नहीं, एक बार इसको थोड़ा साफ कर दें, इंक ज्यादा बाहर आ चुकी है। बस ठीक है, हाँ भाई दिखाओ जरा, क्या है तुम्हारा 25,000 रुपये, प्रिंसिपल है 25,000 रुपये, ठीक है। टाइम है तुम्हारा देखो, ध्यान से देखना क्वेश्चन को, 3 as 2/5 years, ठीक है, 10% रेट है, कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंड सी आई बताना है, A B C D, देखो 9606, 9516, 8275, 8425। ब्याज पूछा बिल्कुल। अभी ऐसे नहीं करना भाई, देखो 3 2 बटे 5 साल है, 3 साल तो पूरे हैं, 3 साल लिख दो पहले, प्रिंसिपल निकालेंगे इकट्ठा ही, 1/10, 10 से 11 हो जाएगा, 10 से 11 हो जाएगा, 10 से 11 हो जाएगा, फर्स्ट ईयर, सेकंड, थर्ड, इतना तो काम खत्म हो गया। अभी लेकिन चौथा भी बचा है, कितने 2/5 ईयर्स हो रहे हैं, 2/5, ठीक है। अब भाई 2/5 को कैसे कन्वर्सन करेंगे देखो, 3 5 15, 15 2 17/5, यही है। अब इसका कन्वर्जन देखना कैसे होगा, 17 5 3 15, 2 2/5, ठीक है। नहीं सुनो सही है भाई, 2/5 साल को मंथ में बदलो जाए, 2/5 years, यही है। इसको मंथ में बदलने के लिए क्या करेंगे बताओ, नीचे नहीं भैया, 1 year इज इक्वल टू क्या होगा भाई, 12 months, यहाँ से देखो, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तुम 2/5 से, वहाँ 2/5 ईयर्स आ जाएंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दो 2/5 से, हो गया 24/5, 24/5, 24/5 ईयर्स, मंथ्स, ठीक है। कोई दिक्कत है तो बताओ। अब कितने हो गए, 5 4 20, 5 8 40, 4.8 मंथ, लगभग 5 मान लो इसको, ठीक है। ऑप्शन ज्यादा नजदीक है, नजदीक है भाई ऑप्शन, एग्जैक्ट ही मानना पड़ेगा, एग्जैक्ट मानना पड़ेगा, ठीक है। कोई रेट पता करो अपना, 1 महीने का रेट पता कर लो, 10% है के हिसाब से, ये 10% कितने का रेट है, 12 महीने का रेट है, 10% रेट है भैया,
12 महीने का। ठीक है, तुम्हें कितने महीने का चाहिए? 4.8। यही है, जितने का दिया नीचे मल्टीप्लाई। अब देखो काम आसान हो चुका है। 10 हो गया, 12 चौके 48, 10 से 10 खत्म, 4% का रेट है। 4% के फ्रैक्शन वाले तुम जानते हो, 1/20, 1/25। 25 से कितना हो जाएगा? 26। अब ये चीज तुम्हें कहीं दिक्कत हो तो पूछे ना, एक बार फिर वीडियो देखना करते हो। ये चीज समझनी बहुत जरूरी है कि 1 महीने का कैसे निकालना। भाई देखो, रेट है ना 4% का ही तो निकाल रहा हूँ मैं। 4% का कितना होगा? 1/25। 25 से कितना हो जाएगा? 26। तो वही तो लिखा है। ये तो 3 साल का है ना भाई, रेट तो अलग अलग है। भाई साल का रेट अलग है, साल का रेट 10% है। तो ये तुम्हारे कंप्लीट साल हो गए, लेकिन चौथा तो कंप्लीट साल ही नहीं हुआ। उसका रेट तो तुम्हारा 4.8 महीने आया बस, और परसेंटेज में कितना आया? 4%। ये चक्कर है ना। अब इसका कैलकुलेट कर लो, बात खत्म। 25, 1 2 3 4, 1 2 3, रेशो सबको मल्टीप्लाई कर दो। 1331 इंटू में 26। ठीक है भाई, अब देखो कितना आएगा ये। 25,000, 34,696, यही है। ठीक है, अब देखो इसमें 606, ब्याज कितना है भाई? 5, 30 हो जाएगा, 5 4 9, 6 0 6, 3 में कुछ दे दिया, और ये 14 में से 5 के तो 9, 9606। ठीक है भाई, कितना ब्याज है तुम्हारा? 9606 ही है ऑप्शन में है, बिल्कुल। कोई तुम्हें वैल्यू भी पुट करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि डायरेक्ट मिलेगी प्रिंसिपल 25,000 से, तो तुम्हारा 25,000 ही आया है। बात ही खत्म। अच्छा, हम ईयर से मंथ में जा रहे हैं तो बिल्कुल पड़ेगा, और जब मंथ से ईयर जाते हैं तुम ये भाई रटो मत चीजों को। तुम ये याद रखो भाई कि एक ईयर 12 मंथ होता है बस। ठीक है ना। अब तुम्हें जिसमें जो भी जाना चले जाओ, तुम्हें भाई इसको कितना करना है? 2/5 ईयर्स करना है, 2/5 से मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ करोगे तो भैया यहाँ भी कर दो। बस इतनी सी कॉमन पॉइंट से याद रखो तुम। ये मत कहना मल्टीप्लाई, ये तो पेपर में खराब कर देगा काम। तुम कंडीशन एक चीज से दूसरी चीज में कन्वर्जन करना सीखो, कन्वर्जन कैसे होगा ये, क्योंकि ये बेसिक सी चीजें होती है, यही क्वेश्चन गलत करा देती है। बेसिक चीज, अब जैसे रेट है 10%, 12 महीने का रेट है, जितने का दे रखा है वो नीचे, जिसका निकालना है मल्टीप्लाई। बात ही खत्म। अब ये 4 महीने भी पूरे नहीं। अब अगर कोई पेपर में होता क्वेश्चन, ऑप्शन इतने करीब है, गलत करता ही करता 100%। और कोई तरीका लगाओगे गलती होगा। 95 पे टिक मारते कर तो गलत हो जाता ना, यही चक्कर है, इसलिए ऐसे करते हैं। ठीक है भाई, रेशो रेशो सी आई रेशो ही है बस। अगर तुमने सीरीज लगाया तो गलत हो जाएगा। सीरीज भी लग सकता है इसमें, सीरीज भी लग सकता है, पर वही है टाइम एडजस्ट नहीं आया 4.8 का। अगर रेशो पता कर लो तो सीरीज भी एक ही बात हो रही है। चलो छोड़ो, सही है। 19वां नोट कर लो, 20वां क्वेश्चन देख लो फिर। ये ऐसे क्वेश्चन बढ़िया होते हैं। बीसवा क्या है भाई? फाइंड द रेशो ऑफ द प्रिंसिपल टू अमाउंट। अब इसमें रेशो निकालना है, प्रिंसिपल टू अमाउंट ये फाइंड करना है। ठीक है भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 16 से 2/3%। अब देखो रेट क्या बढ़िया दे रखी है, 16 से 2/3%, 1/6, कंपाउंडेड एनुअली फॉर। अब टाइम कितना दे रखा है? टाइम भी जबरदस्त है, 1/4 ईयर्स ये टाइम है। ठीक है, रेशो निकालनी है बस, अभी निकालते हैं। ये 144 रेशो 175, बी 144 रेशो में 169, सी 175 रेशो 144, डी कितना हो जाएगा? 125 रेशो में 144। अब देखो क्या होगा इसमें। अपना टाइम अपनी ये 16 से 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 आ गया कितना? इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बताओ। 16 तो 50, 50 बटे में 300, 1/6। ठीक है भाई, प्रिंसिपल
अमाउंट 6 से 7 तो पहले साल के लिए हो गया। अब दूसरे साल को पता करने के लिए लोग 1/4 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे भैया? 12 से। अब 3 महीने का ब्याज चाहिए। अब ये पूरे साल का है। रुक जाओ, 3 मंथ्स का ब्याज चाहिए। रुक तो जाओ भी, ऐसे नहीं होगा। ऐसे नहीं होगा, गलत कर दिया तुमने। 3 महीने का ब्याज चाहिए, ये साल का ब्याज है। 1/6%, 1/6। अच्छा हाँ, तुम्हें परसेंटेज में तो निकाला ही नहीं है। अब इसमें तुम कौन सा रेट लोगे मेरे को ये बताओ। 1/6 ले सकते हो? नहीं ले सकते हैं भैया। रेट, अब रेट तो अपना निकालोगे। समय 3 महीने दे रहे हो, ब्याज साल का थोड़ी देगा बैंक। जितने रेट भी तो चेंज होगा फिर, रेट भी तो निकालोगे। अब किसी से ब्याज के पैसे लेके आए हो तो साल का ब्याज थोड़ी दे दोगे। 2 महीने का लोगे तो अलग रेट लेगा, साल के लोगे अलग रेट लेगा। अब रेट कैलकुलेट करो। रेट कितना? 16 से 2/3%, मतलब कि 50। 16 3 48 तो 50, 50/3% का रेट है। ये 12 महीने का रेट है, 12 मंथ्स का। ठीक है, तुम्हें कितने का चाहिए? 3 महीने का। अब बताओ कैसे निकालूं। चलो मैं जैसे मर्जी, 12/3, 50/3%। कितने का मान है भाई? 12 महीने में। तुम्हें कितने का चाहिए? 3 महीने का मान चाहिए तुम्हें, 3 महीने। 3 4 जा 12। 50/4%, 3% मल्टीप्लाई में 1/3 हो जाएगा, 1/4। 3 चौक 12, 50/12%। परसेंटेज अभी हटाओ मत। अब हटाओ, परसेंटेज हटाओगे तो नीचे 100 आ जाएगा। 50 दूनी 100, 1/24। अब देखो क्या चीज है निकली, 1/24। देखो, पहले तुम समय पता कर लो भाई। एक ईयर का हो गया, 6/7 लिख दिया, काम खत्म। एक ईयर तो पूरा था। अब 1/4 ईयर्स है। अब इसमें महीना पता करो कि कितने महीने होते हैं। ठीक है, महीने पता करे तो 3 मंथ आ गए। 3 मंथ आ गए। अब 3 महीने के हिसाब से ब्याज का रेट पता करो कि भैया 3 महीने में मुझे कितना रेट, कितना परसेंट ब्याज मिल जाएगा। 50/3%, ये कितने महीने का ब्याज है? 12 महीने का, मतलब 1 साल। तुम्हें कितने महीने का निकालना है? 3 महीने का, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दी। 3 से काटा 4 बार में, 4%, 4 आ गया। अब 50/3% भी जिगजैग हो जाएगा, वो तो पता है तुम्हें क्या होता है। ठीक है, तो ये वो नीचे लगा, ऊपर आ गया। 4 × 12, 50% पौने 12 आ गया। अब परसेंटेज का साइन हटाओ। हटाया तो नीचे 100 आ गया। 50 दूनी 100, 1/24। स्टार्टिंग में अगर तुम इस पर कैलकुलेट करोगे ना, गलती कर दोगे। इस पर कैलकुलेट मत करना। कितना होगा? 24 से कितना हो जाएगा भैया? 25। कुछ काट रहा है? नहीं काट रहा भैया, ऐसे ही लिख दो। 24 × 6, 25 × 7। 25 चौके 100, 25 × 5 125, 25 × 175। 175 यहाँ आ गया, ये ऑप्शन है भैया। 144, ये ऑप्शन आ गया। इसमें रेशो पूछा था। बिल्कुल भाई, वही है। जितने जिस हिसाब से मंथ निकालो, ब्याज निकालोगे, उस हिसाब से तुम्हें समय चाहिए। अब इसमें वही देखो, सीआई कितना होगा अगर पूछा जाए तो 5 में 4 का 1, 7 में 4 का 3, 31 सीआई हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन बनाने हैं। 20। चलो फिर तुम करना अब। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही है, बाकी कल कराएंगे, देखते हैं।